क्या आपने सुना है कि हाल ही में कई गहरे समुद्र के जीव अचानक सतह पर आ रहे हैं? ये जीव, जिन्हें आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है, अब इंसानों के नजरों में आ रहे हैं। खासकर ओरफिश, जिसे जापान में डूमसडे फिश भी कहा जाता है, बार बार समुद्र के किनारे दिख रहा है। यह घटना केवल एक संयोग है या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत? कई लोग मानते हैं कि जब भी ओरफिश सतह पर आती है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है, लेकिन विज्ञान इसके पीछे क्या कहता है? क्या यह केवल एक मिथक है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? गहरे समुद्र में रहने वाले ये जीव 1000 से 4000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और तापमान बेहद ठंडा होता है। हाल ही में ये जीव सतह पर मृत या घायल अवस्था में पाए गए हैं, जिनमें ओरफिश, जायंट फैंटम जेलीफिश और एंगलर फिश शामिल हैं। इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह जलवायु परिवर्तन या समुद्री प्रदूषण के कारण हो रहा है। 2011 के जापान के टोहोकू भूकंप से पहले भी कई बार ओरफिश समुद्र तटों पर देखे गए थे। उसी तरह 2010 में चिली और 2017 में फिलीपींस में भीषण भूकंप से पहले भी इस मछली को सतह पर आते देखा गया था। जापान की पौराणिक कथाओं में इसे समुद्री देवता का दूत कहा जाता है और यह माना जाता है कि यह मछली आपदा की पूर्व सूचना देती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर क्या कहा जा सकता है? टेक्टोनिक हलचल एक बड़ा कारण हो सकता है। समुद्र की गहराइयों में जब हलचल होती है तो यह संभव है कि वहां रहने वाले जीव असहज महसूस करें और सतह की ओर आ जाएं। हालांकि अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित करे कि ओरफिश और भूकंप के बीच कोई सीधा संबंध है। समुद्री धाराएं पृथ्वी के जलवायु तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये धाराएं समुद्र के तापमान, मौसम के पैटर्न और समुद्री जीवन को प्रभावित करती हैं। एल नीनियो और ला नीना जैसी घटनाएं समुद्र के तापमान और धाराओं को प्रभावित करती हैं। एल नीनियो के दौरान समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जबकि ला नीना के दौरान सामान्य से कम। जलवायु चक्र प्रभावित होने पर गहरे समुद्र के जीव सतह की ओर आ सकते हैं, जिससे उन्हें नए पर्यावरण में अनुकूलन करना पड़ता है। समुद्री धाराओं में छोटे छोटे बदलाव भी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। यह केवल तापमान में वृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि इसके साथ कई अन्य पर्यावरणीय समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हमारे मौसम के पैटर्न को बदल रहा है और पारिस्थितिक तंत्रों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे प्रवाल भित्तियों का सफेद होना और समुद्री जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना शामिल है। प्लास्टिक कचरे के कारण समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है, क्योंकि वे इसे गलती से भोजन समझकर निगल लेते हैं। जब उनके प्राकृतिक आवास में परिवर्तन होते हैं तो वे सतह की ओर आ सकते हैं। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा समुद्र में ध्वनि प्रदूषण भी इन जीवों को भ्रमित कर सकता है। बड़ी समुद्री जहाज, तेल निकालने वाली मशीनें और पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले सोनार उपकरण समुद्र के नीचे जबरदस्त ध्वनि तरंगें पैदा करते हैं। ये ध्वनि तरंगें समुद्री जीवों के नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, जिससे वे अपनी गहराई और दिशा का सही अंदाजा नहीं लगा पाते और सतह की ओर आ सकते हैं। एक अन्य संभावना यह भी है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा हो। कई समुद्री जीव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग अपने नेविगेशन सिस्टम के रूप में करते हैं। यदि इस क्षेत्र में बदलाव आता है तो यह संभव है कि वे अपनी सामान्य दिशा से भटक जाए और सतह पर आ जाए। यह सिद्धांत पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन कई शोधकर्ता इस विषय पर गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल ओरफिश के दिखने से किसी आपदा की भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा,
लेकिन अगर यह घटनाएं अन्य भौगोलिक और जलवायु संबंधी परिवर्तनों के साथ मिलती हैं, तो इसे एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि प्राकृतिक आपदा से पहले जीवों में असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं। 2004 की सुनामी से पहले कुछ जानवरों के व्यवहार में बदलाव देखा गया था। भारतीय हाथी, पक्षी और अन्य जीव सुनामी आने से पहले सुरक्षित स्थानों की ओर भागते देखे गए थे। इसी तरह अगर समुद्री जीवों में अचानक से कोई बदलाव आ रहा है, तो हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समुद्री जीवों और प्राकृतिक आपदाओं के बीच के संबंधों को समझने के लिए और अधिक शोध करें। साथ ही हमें जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण और अंधाधुंध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रह सके। इस पूरी घटना से हमें यह सीख मिलती है कि समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, उसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि इन घटनाओं की अनदेखी की गई, तो यह भविष्य में बड़े संकट को जन्म दे सकती है। आपका क्या मानना है? क्या यह किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत हो सकता है, या फिर यह केवल एक संयोग है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। गैप 2S। तो दोस्तों, जब हम गहरे समुद्र के जीवों और रहस्यों की बात करते हैं, तो हमें कई अनसुलझे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की गहराई में ऐसे कितने जीव हैं जिनकी खोज अब तक नहीं हो पाई है? गैप 2S। आइए हम आपको एक यात्रा पर ले चलते हैं, जहां हम गहरे समुद्र के उन जीवों और घटनाओं का अन्वेषण करेंगे जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। गैप 2S। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उन अद्वितीय और अज्ञात जीवों को जो समुद्र की गहराइयों में निवास करते हैं। इसके साथ ही हम उन रहस्यमयी घटनाओं पर भी नजर डालेंगे जो गहरे समुद्र में घटित होती हैं। गैप 2S। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको एक नई और रोमांचक दुनिया में ले जाएगी। गैप 2S। हमारे साथ बने रहिए और जानिए गहरे समुद्र के उन रहस्यों के बारे में जो आज भी मानव जाति के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। गैप 2S। आगे आने वाले वीडियो में हम इन रहस्यों को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गैप 2S। धन्यवाद। गैप 2S। दोस्तों, गहरे समुद्र के रहस्यों के अन्वेषण के साथ साथ हमें समुद्री जीवन और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा भी याद रखनी चाहिए। गैप 2S। विश्व भर में समुद्री संरक्षण के कई प्रयास किए जा रहे हैं। गैप 2S। कई संगठन और सरकारें समुद्री प्रदूषण को कम करने और संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना पर जोर दे रही हैं। गैप 2S। समुद्री जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गैप 2S। ब्लू प्लैनेट परियोजना महासागरों की सफाई और संरक्षण के लिए काम कर रही है। गैप 2S। हमें भी अपने स्तर पर समुद्री संरक्षण में योगदान देना चाहिए। गैप 2S। प्लास्टिक का कम उपयोग करें और समुद्र तटों की सफाई में हिस्सा लें। गैप 2S। हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। गैप 2S। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर समुद्री जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाएं। गैप 2S। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। गैप 2S। दोस्तों, समुद्री संरक्षण में तकनीकी प्रगति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैप 2S। आधुनिक उपकरण और तकनीकें हमें गहरे समुद्र के रहस्यों को समझने में मदद कर रही हैं। गैप 2S। आइए कुछ प्रमुख तकनीकी प्रगति पर नजर डालते हैं। गैप 2S। रोबोटिक सबमर्सिबल्स गहरे समुद्र में जाकर अध्ययन करते हैं। गैप 2S। डीएनए बारकोडिंग तकनीक से समुद्री जीवों की पहचान होती है। गैप 2S। सैटेलाइट ट्रैकिंग से हम समुद्री जीवों के प्रवास को ट्रैक कर सकते हैं। गैप 2S। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से डेटा विश्लेषण होता है। गैप 2S। इन तकनीकों ने समुद्री जीव विज्ञान को नई दिशा दी है। गैप 2S। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी फैलाएं। धन्यवाद। गैप 2S। दोस्तों, समुद्री जीव विज्ञान में तकनीकी प्रगति के बाद अब आइए एक नजर डालते हैं महासागर अन्वेषण के भविष्य पर। गैप 2S। जैसे जैसे तकनीक उन्नत हो रही है, वैसे वैसे हमारे पास महासागर की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के नए नए अवसर आ रहे हैं। गैप 2S।
भविष्य में हम और भी अधिक उन्नत रोबोटिक सबमर्सिबल्स, स्वायत्त पानी के नीचे ड्रोन और सटीक सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करेंगे। गैप 2S। कल्पना कीजिए, गहरे समुद्र में ऐसे इलाकों की खोज करना जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। गैप 2S। हम समुद्र की तलहटी में छिपे अनगिनत जीवों और प्राचीन संरचनाओं की खोज कर सकते हैं। गैप 2S। भविष्य में हो सकता है कि हम उन जीवों के बारे में जान सकें जो आज तक अज्ञात हैं और जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। गैप 2S। इसके अलावा समुद्र में छिपे खनिज संसाधनों और ऊर्जा स्रोतों की खोज भी भविष्य में महत्वपूर्ण होगी। गैप 2S। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन संसाधनों का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना करें। गैप 2S। भविष्य में हम समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और उसे संरक्षित करने के नए तरीके खोज सकेंगे। गैप 2S। विज्ञान और तकनीक के इस अद्भुत संयोजन से हमें महासागर अन्वेषण के क्षेत्र में अनगिनत संभावनाएं मिलेंगी। गैप 2S। यह एक रोमांचक समय है और हमें इस दिशा में और अधिक ज्ञान और प्रयासों की आवश्यकता है। गैप 2S। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहें और इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। गैप 2S। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गैप 2S। धन्यवाद। गैप 2S। दोस्तों, महासागर अन्वेषण के भविष्य के बारे में जानने के बाद अब आइए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें: मानव गतिविधियों का समुद्री जीवन पर प्रभाव। गैप 2S। प्रदूषण, ओवरफिशिंग और तटीय विकास ने समुद्री जीवों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है। गैप 2S। समुद्री संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना और सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं को अपनाना महत्वपूर्ण है। गैप 2S। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं। गैप 2S। समुद्र हमारे ग्रह का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। गैप 2S। तो आइए हम सभी मिलकर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए कदम उठाएं। गैप 2S। इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गैप 2S। धन्यवाद। गैप 2S।